गणित का जो चैप्टर चल रहा है उसमें हम लोग पिछले क्लास से जो है वर्गमूल और घनमूल के सवाल देख रहे थे। हमने देखा कि कैसे हम जो है वर्गमूल निकाल सकते हैं, वो दशमलव वाली संख्या का भी वर्गमूल निकालना हम सीख चुके हैं। ठीक है, इससे आगे जो है क्वेश्चन आज हम देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, यदि 840 का वर्गमूल 29 हो तो वर्गमूल 8.41 प्लस वर्गमूल 0.0841 प्लस वर्गमूल 0.000841 का मान क्या कीजिए। क्लियर है? हमको इस क्वेश्चन में 8 से 40 का वर्गमूल दे दिया, कितना है 29 है। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है? वर्गमूल 8.41 प्लस वर्गमूल 0.0841 और प्लस वर्गमूल 0.00084। क्लियर है? पिछले क्लास में हमने देखा था कि यदि दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल निकालना है तो अगर बिना दशमलव के संख्या क्या बनती है वो देखते हैं पहले। तो बिना दशमलव के लिखेंगे तो 8.41 जो है वो कितना बनेगा? 8 से 40 बनेगा और 8 से 40 का वर्गमूल कितना है? 29। तो पहले क्या लिखते हैं? 29। अब दशमलव के बाद हम अंकों का जोड़ा बनाते हैं। तो अंकों का कितना जोड़ा बन रहा है? एक जोड़ा बन रहा है, इसलिए एक संख्या पहले क्या लग जाएगा? दशमलव लग जाएगा। इस तरह 8.41 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2.9। इसी तरह से 0.00841 इसको भी बिना दशमलव के लिखेंगे तो कितना होगा? 8 से 40 और इसका भी वर्गमूल कितना होता है? 29 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दशमलव के बाद दो अंकों का कितना जोड़ा बन रहा है? दो जोड़ा बन रहा है, इसीलिए दो अंकों के पहले क्या लग जाएगा? दशमलव लग जाएगा। तो वर्गमूल हो जाएगा 0.0841 का कितना? 0.29। इसी तरह अगला जो वर्गमूल है 0.0000841 का, इसमें भी बिना दशमलव के लिखेंगे तो कौन सा संख्या बनेगा? 840 बनेगा और इसका वर्गमूल कितना होता है? 29। और यहाँ पर देखो दो अंकों का कितना जोड़ा बन रहा है? 3, इसलिए 3 अंक के पहले हम क्या लगा देंगे? दशमलव। इसका वर्गमूल हो गया। अब इन तीनों को जोड़ देंगे। क्या क्या है? 2.9, 0.29 और 0.029। इस तरह से जोड़ना है तो ये आ जाएगा 9 और 2 11 का 1 हासलाई 1, 10 और 2 12 का 2 हासलाई 1 और कितना हो जाएगा? 3। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 3.219। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। इसी तरह का एक और क्वेश्चन लिखते हैं। यदि 1681 का वर्गमूल 41 हो तो वर्गमूल 16.81 प्लस वर्गमूल 0.1681 प्लस वर्गमूल 0.00161 का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर है? सेम इसी तरह से ही बनेगा। यहाँ पर आपको जो दिया गया है 16.81 का वर्गमूल प्लस 0.01681 का वर्गमूल प्लस 0.00161 का वर्गमूल। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि बिना दशमलव के इसको क्या लिखेंगे? 1681 और 1681 का वर्गमूल कितना होता है? 41 होता है। तो यहाँ पर भी कितना लिखेंगे? 41, लेकिन दशमलव के बाद दो अंकों का एक जोड़ा बना है, इसलिए एक अंक के पहले क्या लगा देंगे? दशमलव। तो 16.81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4.1 हो जाएगा। इसी तरह 0.1681 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 1681 का कितना होता है? 41। दो अंकों का जोड़ा दो बन रहा है, इसलिए दो अंक के बाद क्या लगा देंगे? दशमलव। इसी तरह यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0.041। हम इसको जोड़ देंगे 4.1, 0.41 और 0.041। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 5 और ये कितना हो जाएगा? 4। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 4.55। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह वर्गमूल के कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 0.0576 का वर्गमूल गुणा 1.69 का वर्गमूल बटा 0.0144 का वर्गमूल। ठीक है, इसको हमको हल करना है। तो आप जैसे ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप पहले देखना कि दशमलव के बाद अंकों का जोड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तब उसका वर्गमूल निकाल के हल करेंगे, और अगर नहीं बन रहा है तो पहले जो क्या होता है, हमने वर्गमूल का करनी का सूत्र देखा था, नियम देखा था कि यदि करनी a है और गुणा करनी b है तो दोनों को एक साथ ऐसा 1/1 a गुणा b लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर दशमलव का जोड़ा, दशमलव के बाद अंकों का जोड़ा बन रहा है तो उसका वर्गमूल निकाल के हल करेंगे, और यदि नहीं बन रहा है तो पहले उसको इस तरह से हल करके हम उसको हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दशमलव का क्या बन रहा है? जोड़ा बन रहा है ना? दशमलव के बाद अंकों का क्या बन रहा है? जोड़ा बन रहा है। ठीक है, और हम जानते हैं कि 576 का हम वर्गमूल निकालते हैं। 576
76। 2 से जाएगा कितने बार में, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से है ना, अच्छा ये 12 हो गया और ये कितना हो जाएगा 24, तो इसका कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, है ना। 576 का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब यहाँ अंकों दशमलव के बाद अंकों का कितना जोड़ा पड़ रहा है 2, तो यहाँ पे 2 अंक के पहले क्या लग जाएगा दशमलव, तो 0.0576 का वर्गमूल कितना हो गया 0.24 हो गया, ठीक है। अब इसको अगर बिना दशमलव के लिखूंगा तो कितना लिखूंगा 169, और 169 का वर्गमूल कितना होता है 13। अब यहाँ 1.69 है तो दशमलव के बाद अंकों का कितना जोड़ा बना, एक जोड़ा, इसलिए एक संख्या के पहले दशमलव आंसर कितना हो जाएगा 1.3 हो जाएगा। अगला नीचे में देखते हैं, हमें यहाँ पर 144 बनेगा तो 144 का कितना होता है 12 होता है, 144 का 12 होता है, और यहाँ दशमलव के बाद अंकों का कितना जोड़ा बना है 2, तो 2 अंक के पहले हम दशमलव लगा देंगे, तो इस तरह ये है, क्लियर। अब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दशमलव को हटा देते हैं, तो दशमलव के लिए एक और क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं। जैसे यहाँ पर अंश में कितना है 0.24 है तो इसको लिखेंगे 24, ठीक है, और इसके लिए 1 और 2 संख्या इसलिए क्या लगाएंगे 2 शून्य लगाएंगे। इसी तरह ये है 13 और यहाँ पर क्या लिखेंगे एक और 0, 12 जो है नीचे में है तो इसके लिए दशमलव के लिए एक और 0 कहाँ लगाएंगे ऊपर लगाएंगे। ये 100 से 100 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 12 एकम 12 और 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, 13 दूनी कितना हो जाएगा 26 और बटा कितना है 10। अगर संख्या 10 है 100 है ऐसा रहता है तो एक 0 है तो एक अंक के पहले क्या लग जाता है दशमलव, तो इस तरह इसका आंसर कितना हो जाएगा 2.6, क्लियर है। तो इसी तरह के क्वेश्चन हम और हल करते हैं। अगला दिया हुआ है वर्गमूल 324/49 गुणा वर्गमूल 676/169 गुणा 126 बटा वर्गमूल 81, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो हम पहले इन सब का वर्गमूल यदि पता है तो वर्गमूल लिखते हैं। 324 का वर्गमूल कितना होता है 324 का वर्गमूल होता है आपका 18, तो 324 का हो गया 18, 49 का कितना हो गया 7, ठीक। 676 का वर्गमूल होता है 26, 676 का वर्गमूल 26, 169 का कितना हो जाएगा 13 और ये 126 संख्या दिया है वर्गमूल नहीं दिया है तो 126 का 126 और वर्गमूल 81 का कितना होता है 81 का वर्गमूल 9 होता है, क्लियर। अब इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये देखो यहाँ पे कर रहे हैं 13 एकम 13, 13 दूनी 26, ये 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, फिर कैसे कट रहा है 7 से कट जाएगा क्या, देखो ये 7 से कट रहा है 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 8 56, ठीक है। तो 18 दूनी 36 और 36 दूनी कितना आ गया 72, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 72, क्लियर है। तो इसी तरह हमको वर्गमूल से संबंधित जो है क्वेश्चन हल करने हैं, तो कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। 2.25 का वर्गमूल गुणा 2.89 का वर्गमूल बटा 2.55, ठीक है, इसको हल करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वर्गमूल दिया हुआ है इसमें दशमलव के बाद अंकों का जोड़ा बढ़ रहा है, यानी इनका हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो 225 का वर्गमूल कितना होता है ना, 225 का कितना होता है 15 होता है, तो 225 का कितना होता है 15, ठीक। और दशमलव के बाद अंकों का एक जोड़ा बढ़ रहा है इसलिए एक अंक के पहले दशमलव लगा देंगे तो 2.25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 1.5, ठीक है। 289 का वर्गमूल होता है 17, 289 का कितना होता है 17, तो यहाँ पर हम 17 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर 2.89 का वर्गमूल निकालना है तो दशमलव के बाद अंकों का एक जोड़ा बढ़ रहा है इसलिए एक दशमलव कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और नीचे हमको वर्गमूल नहीं सीधा संख्या दिया है 2.55, ठीक। अब दशमलव को हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 15 और इसका दशमलव हटा इसलिए एक और 0 नीचे लिखेंगे, फिर लिखेंगे 17 और इसका दशमलव हटा इसलिए एक और 0 नीचे लिखेंगे, ठीक है। दशमलव एक और दशमलव के बाद एक संख्या है इसलिए एक 0 लगा दिए। अब नीचे में जो संख्या है 2.55 इसको बिना दशमलव के लिखेंगे तो 255, दशमलव हटा दिए इसलिए दशमलव के लिए 1 और दशमलव के बाद 2 अंक है इसलिए 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्लियर। ये एक 0 से एक 0 कट गया, फिर अगला 0 से अगला 0 कट गया, 5 से कट जाएगा कितने बार में 3 बार में, और ये 5 बचे 25 और 5 एकम 5, फिर ये 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 एकम 3 और फिर 2 बचेगा 3 7 21 और ये 17 से 17 कट गया, तो सब कट गया तो कुल मिला के क्या बचा एक बचा, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह का अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम ध्यान से देख रहे हैं कि जो संख्या दिया गया है उसका वर्गमूल निकालना है।
लेकिन दशमलव के बाद अंकों का जोड़ा बढ़ रहा है क्या? कुछ में बढ़ रहा है, कुछ में नहीं बढ़ रहा है। तो हम डायरेक्ट इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में मैंने बताया था आपको कि जैसे हम वर्गमूल a गुणा वर्गमूल b लिखा है, ठीक है, वर्गमूल a गुणा वर्गमूल b लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? वर्गमूल a गुणा b लिख सकते हैं। तो इसी तरह हम पहले सबको ऐसे वर्गमूल के अंदर गुणा करेंगे। तो सबको एक वर्गमूल के अंदर लेंगे तो हो जाएगा 0.049 गुणा 0.81 गुणा 0.016 गुणा 0.036 गुणा 0.09 और बटे में हो जाएगा 0.064, ठीक है। अब इसका वर्गमूल हम निकाल नहीं सकते, निकालते तो पहले निकाल देते। पहले हम इनका क्या करते हैं? दशमलव को हटाते हैं, है ना। तो दशमलव को हटाएंगे, जहां पर वर्गमूल नहीं निकल रहा है उनको आपस में गुणा करके या तो काट दो, या दशमलव वाले तो उनको दशमलव को क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो यहाँ पर दशमलव हटा देंगे तो 49 घटा कितना हो जाएगा? 1000, है ना। और 81 नीचे में है तो उसके लिए 100 कहां लग जाएगा? ऊपर लग जाएगा। फिर आगे देखते हैं, ऊपर 16 होगा अंश में, तो इसको हटाने के लिए 1000 नीचे लगाएंगे, दशमलव हटाने के नीचे में 36 बनेगा और इसका दशमलव हटाने के लिए ऊपर 1000 लिखेंगे। फिर अगला जो है उसमें ऊपर में अंश में 9 बनेगा और नीचे हर में 64 और इसका दशमलव हटाने के लिए ऊपर वाले में लिखेंगे 1000 और नीचे में लिखेंगे कितना? 100, ठीक है। अब यहाँ पर जो कट है उसको काटते हैं। तो देखो यहाँ से 1000 से 1000 कट गया, ठीक। ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया और ये 1 शून्य से ये वाला 1 शून्य कट गया, ठीक। पूरा पूरा मैंने इसके ऊपर और नीचे और हर और अंश को क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं, ठीक। अब चलिए और कुछ कट रहा है क्या? आपका कट रहा है ये 9 एकम 9 और 9 निया 81। फिर कैसे कट रहा है? 16 एकम 16 और 16 चौक 64 कट रहा है। फिर कैसे कट रहा है? और कैसे कट रहा है आपका? और तो कुछ नहीं कट रहा है। देखो अब आपके पास क्या बचा? 49/9, यहाँ बटा 1/36 और यहाँ बटा 1/4, ठीक है। अब 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7 होता है। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। तो हम शुरुआत में अगर वर्गमूल नहीं निकाल सके तो उसको ऐसे ही दशमलव हटा के काट के हल करो और बाद में उसका फिर क्या निकाल लो? वर्गमूल निकाल लो। अब यहाँ पर अगर कट रहे तो काटो और नहीं कट रहा तो सीधा गुणा कर देंगे। तो अंश का अंश से गुणा होगा तो 7 एकम 7 7 एकम 7 और अंश का हर का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 और 12 दिया कितना हो जाएगा? 36। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 7/36। क्लियर है? आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह के दो क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन दिया है वर्गमूल 0.342 गुणा 0.684 बटा 0.00032 गुणा 0.00017 इसको हमको हल करना है, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक। इसका हम डायरेक्ट वर्गमूल नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि दशमलव के बाद अंकों का जोड़ा नहीं बन रहा है, ठीक है। तो पहले हम इसका क्या करेंगे? दशमलव को हटाएंगे। तो दशमलव को जब हटाएंगे तो यहाँ पर बनेगा 342 और 342 का हमने दशमलव हटा दिया तो दशमलव के लिए 1 और दशमलव के बाद 3 अंक है इसलिए 3 शून्य। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 684 और 684 बनेगा तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे में क्या लगाएंगे? 1000। इसके बाद हर में देखते हैं, हर में भी अगर हम दशमलव को हटाते हैं तो 342 होगा और इसके दशमलव हटाने के लिए ऊपर में एक और शून्य लगाएंगे तो 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 शून्य लगाएंगे क्योंकि दशमलव के बाद कितना अंक है? 6। क्लियर? फिर इसी तरह से 171 लिखेंगे और यहाँ पे कितना शून्य लगाएंगे? 6 शून्य लगाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। क्लियर? अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 कट गया, ठीक। ये 342 से 342 कट गया, ठीक। अब ये देखो 3 से कट रहा है क्या? ये कट जाएगा। 3 बच्चे 15 और उसके बाद 2 बचेगा 3 7 21 फिर ये कट जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, ठीक है। फिर 20 से कट रहा है। फिर वापस देखो 3 से कट रहा है। 3 एकम 3 और 3 निया 27 और ये हो जाएगा 3 7 21 और कितना हो जाएगा? 3 छक्के 18, ठीक है। और 19 को 19 का पकड़ा करेंगे तो 19 कितना हो जाएगा? 19 चौक 76, ठीक है। 19 एकम 19 और 19 चौक 76, ठीक।
तो हमारे पास क्या बचा, सब करने के बाद 4 बचा और यहाँ पर क्या बचा 1 2 3 4 5 6 0 यानी कि 10। ठीक, अब 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। ठीक, और इसका वर्गमूल कितना होगा, कितना जोड़ा पड़ रहा है, 3 जोड़ा, तो 1 1 2 3 0, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 1000। समझ में आ गया होगा। और तो कुल मिला के इसका आंसर कितना आया, 1000 का गुणा 2 से करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो आपका दशमलव के बाद अंकों का क्या बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, तो आप डायरेक्ट इसका क्या निकाल सकते हो, वर्गमूल निकाल सकते हो। जैसे इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 25 होता है, 25 का कितना होता है 5, और यहाँ पर दशमलव के बाद अंकों का एक जोड़ा बन रहा है, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 0.5। यहाँ पर 9 बनेगा बिना दशमलव के, और उसका वर्गमूल कितना होता है 3, और यहाँ पर अंकों का कितना जोड़ा बन रहा है दशमलव के बाद 2, इसलिए एक संख्या और ये दूसरी संख्या के पहले दशमलव लग जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी 9 है, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, और अंकों का एक जोड़ा बन रहा है, इसलिए यहाँ पर 0.3। 36 का कितना होता है 6, और अंकों का एक जोड़ा बन रहा है, इसलिए 0.6। हमने वर्गमूल निकाल लिया, अब दशमलव को हटा देते हैं, तो 5 गुणा 5 बटा कितना हो जाएगा 10, और 3 का दशमलव, इसको 3 लिखेंगे, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा 100। उसी तरह इसका दशमलव हटाएंगे तो 3 का दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, और 6 का दशमलव हटाएंगे तो ऊपर लिखेंगे 10। ये 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचा 50 बटा 6, सॉरी 50 बटा 6। ऊपर में आपका 10 और 5 बचा तो 50, और नीचे में 6 बचा, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 50 बटा 6। क्लियर है, आई होप सो आपने आज वर्गमूल के जितने क्वेश्चन सॉल्व किए वो सब आपको समझ में आया होगा। आगे भी हम वर्गमूल के कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।